दोस्तों, टैक्स पेयर्स के मन में एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मैं अपने अकाउंट में कितने पैसे जमा करा सकता हूं। क्या मैं 20 लाख रुपए अपने सेविंग खाते में जमा करा सकता हूं, 10 लाख रुपए अपने सेविंग खाते में जमा करा सकता हूं? एक बार में कितने पैसे जमा कराऊं अपने अकाउंट में ताकि मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए? मेरा तो करंट अकाउंट है, मैं तो उसमें 50 लाख रुपए तक जमा करा सकता हूं, तब भी मेरे पास कोई नोटिस नहीं आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस टैक्स पेयर्स के मन में या आईटीआर फाइल करने वाले जो एसएससीज हैं उनके मन में हमेशा रहता है। मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन देता हूं। दोस्तों, आप कोई भी अमाउंट अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट। बट आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए। वो ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए, वो अनएक्सप्लेन्ड कैश नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान लीजिए आज से 2-3 साल पहले कोई मिस्टर एक्स अमूल के दूध की शॉप चलाते थे और डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते थे और आगे कस्टमर्स को सेल कर देते थे। अब क्या होता था कि कस्टमर्स तो उन्हें कैश ही देके जाते थे मिल्क खरीदने के बदले में। वो सारा का सारा कैश अपने अकाउंट में जमा करा देते थे और उसका पेमेंट वो अमूल कंपनी को या डिस्ट्रीब्यूटर को कर देते थे, जिससे वो माल परचेज करते थे। तो दोस्तों, ऐसे केस में क्योंकि उन्हें उनका सोर्स पता है कि मेरा कैश अमूल का दूध बेच कर आ रहा है, उन्हें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डिपार्टमेंट से उनके पास नोटिस आता भी है तो वो बता देंगे कि ये मेरी सेल का पैसा है और मैंने ऐसे ऐसे इसको कैश में सेल किया है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो ये 2 से 3 साल पहले का एग्जाम्पल दिया वो मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि अगर आज की डेट में मिस्टर एक्स ये बोलते हैं कि मेरी 100% सेल कैश में है और ये मेरा सेल का पैसा है, तो वो फीजेबल नहीं है। क्योंकि आज की डेट में 80 to 90% जो ये अमूल मिल्क के पैकेट्स लोग खरीद रहे हैं उनका पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। रिजल्ट ये निकला कि आपके पास जो कैश है उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए। आइए अब मैं आपको कुछ लिमिट्स बताता हूं, जिन लिमिट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। देखिए, ये बैंक जो है जिनमें भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, ये एक AIR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ फाइल करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि सेविंग अकाउंट में पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा किस किस ने जमा किया और करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा किस किस ने जमा किया। दोस्तों, ये जो 10 लाख रुपए सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कराने हैं या 50 लाख रुपए करंट अकाउंट में जमा कराने हैं, ये लिमिट पर पैन है। अगर आपने मान लीजिए आपके 10 अकाउंट्स हैं 10 बैंक्स में अलग अलग, तो आपको सारे बैंकों में मिलाकर टोटल 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए सेविंग और करंट अकाउंट में जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उससे ज्यादा जमा नहीं कराने हैं। तो दोस्तों, अगर आप 10 लाख से कम कैश जमा कराएंगे और 50 लाख से कैश कम जमा कराएंगे करंट अकाउंट के केस में, तो बैंक आपका पैन और आपका नाम और आपके अकाउंट नंबर और आपके अकाउंट्स की डिटेल्स AIR में फाइल नहीं करेगा इनकम टैक्स के साथ और आपकी सूचना वहां नहीं पहुंचेगी। हालांकि अगर आप 10 लाख से भी या 50 लाख से भी कैश कम जमा करा रहे हैं सेविंग और करंट अकाउंट में जो भी एप्लीकेबल हो, तब भी आपका वो कैश का सोर्स आपको पता होगा।